हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला को समझेंगे। दिया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? ठीक है, पूरे कक्षा में विद्यार्थी 10 है। कितने विद्यार्थी है? 10। लड़कों की संख्या नहीं दिया है और लड़कियों की संख्या भी नहीं दिया है। तो हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है मानेंगे। तो लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको y मान लेंगे। तो लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेंगे। ठीक है, अब x हो गया लड़कों की संख्या, y हो गया लड़कियों की संख्या। ठीक है, कक्षा में पूरे कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़कों और लड़कियों दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं। दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस वाई। तो लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि कक्षा में पूरे कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर 10 हो रहा है। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। तो इसको पहला समीकरण लिखते हैं। ठीक है, आगे सवाल में दिया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हमने y माना है, तो y बराबर लिखेंगे x प्लस 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या पहले से ही अधिक है। तो जिसकी संख्या कम होती है उसमें जोड़ा जाता है। तो लड़कों की संख्या कम है, कितना कम है? 4 कम है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। 4 अधिक लड़कियां हैं। ठीक है, और लड़के 4 क्या है? कम है। तो जो कम होता है उसमें हमेशा जोड़ा जाता है। तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 4। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसको अगले पेज में करेंगे। इतना नोट कर लेंगे। हेलो, तो स्टूडेंट पहला समीकरण बना है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण है, y बराबर x प्लस 4, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण से हल करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो पहले समीकरण को लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो हम x का मान यहाँ कुछ रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर तो हमारा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, तो हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। x प्लस वाई बराबर 10 था, तो x के स्थान पे हमने 0 रख दिया। तो 0 प्लस वाई बराबर हो गया है 10 हो गया है। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 10 आ गया है। तो बिंदु हमारे क्या बनेंगे? तो बिंदु बनेगा हमारा x का मान 0 है, तो 0 कामा पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का, तो y का है 10, तो 10 हो जाएगा। तो 0 का मान 10, ये हमारा पहला निर्देशांक का बिंदु बन जाएगा। ठीक है, अब इसी में समीकरण में y का मान रखेंगे कुछ, तो y का मान हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो y का मान 0 रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। तो y का मान 0 रखेंगे, तो x प्लस 0 बराबर हो जाएगा 10 के, पहला समीकरण। ठीक है, तो
x बराबर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो बिंदु जो हमारा बनेगा, बिंदु बनेगा हमारा, पहले x का मान क्या है 10, तो 10 लिखा जाएगा। y का मान 0 रखे तो 0 हो जाएगा, तो 10 का मान 0, ये हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 को हल करेंगे। इधर समीकरण 2 है जो, उसको हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हल करेंगे, तो समीकरण 2 है हमारा y बराबर x प्लस 4, y बराबर है x प्लस का 4। तो हम क्या करते हैं, x का मान रख लेते हैं एक बार, फिर y का, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 0 प्लस का 4, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 4। तो बिंदु बनेगा हमारा, तो निर्देशांक का पहला बिंदु बनेगा 0,4 हो जाएगा। x का मान पहले लिखते हैं, तो x का मान है 0, तो 0 रख देंगे, y का मान है 4, तो 4 रख देंगे, तो 0,4 हमारा पहला बिंदु हो जाएगा समीकरण 2 का। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, y का मान कुछ रखेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, 0 के अलावा भी 1 2 3 आप रख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान 0 रखेंगे, तो 0 बराबर हो जाएगा x प्लस का 4। ठीक है, तो ये 4 इधर आएगा, तो हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा माइनस का 4। तो बिंदु बनेंगे हमारे, बिंदु बन जाएगा हमारा, x का मान है -4, तो माइनस का 4 x का मान लिखाएगा। उसके बाद y का मान रखेंगे 0, तो 0, तो माइनस का 4 का मान 0 हो जाएगा हमारा दूसरा बिंदु। ठीक है, माइनस का 4 का मान 0 हो जाएगा। तो हमारा पहला समीकरण के 2 बिंदु आए थे, पहला आया था हमारा 0 का मान -10। ठीक है, इसको निर्देशांक ज्यामिति पर दिखाएंगे, और दूसरा आया था हमारा 10 का मान 0, ये दूसरा बिंदु था पहले समीकरण का। दूसरे समीकरण का आया हमारा 0 का मान 4, 0 का मान 4 है पहला बिंदु है, और दूसरा बिंदु है हमारा माइनस का 4 का मान 0, ये हमारा दूसरा बिंदु है दूसरे समीकरण का। ठीक है, अब इन चारों बिंदुओं से क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक है, तो अगले पेज पे ग्राफ बनाते हैं, इसको नोट कर लेंगे। तो हमारा पहला समीकरण का 2 निर्देशांक कहाँ है, 2 बिंदु, x प्लस का y बराबर 10, जो पहला समीकरण था उसके 2 बिंदु आए, पहला निकाले 0 का मान 10 पहला बिंदु है, और दूसरा है 10 का मान 0 दूसरा बिंदु है। और समीकरण दूसरा जो है हमारा y बराबर x प्लस का 4 समीकरण 2, उसके भी 2 बिंदु आए, 0 का मान 4 और माइनस का 4 का मान 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे रेखा खींचेंगे इंचल की सहायता से x अक्ष। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, y अक्ष बनाएंगे ऐसे, ये हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, इसको लिख देते हैं x और x डैश, इस रेखा का नाम दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं y, और नीचे लिख देते हैं y डैश। ठीक है, इस रेखा का नाम देते हैं, तो x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया। अब क्या करेंगे, 2-2 के गैप पे अंक लिख लेंगे। ठीक है, संख्याओं को लिख देते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, क्योंकि 10 तक ही हमको जरूरत है। इधर लिख देंगे -2, -4, -6, फिर -8, फिर -10 हो गया। ठीक, ऊपर लिख देंगे 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर हो जाएगा हमारा 10। नीचे हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10 तक रहने की।
ठीक है। अब पहला बिंदु है हमारा पहले समीकरण का 0,10, इसको दिखाना है। तो 0,10 देखेंगे तो ये x अक्ष है, इसमें 0 यहाँ पे होता है और 10 y में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0,10, यहाँ पे बिंदु 0,10, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा 10,0 है, x में आएंगे 10 यहाँ पे है, y का 0 नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे मिलेगा हमको बिंदु 10,0, 10,0 निर्देशांक बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 10,0 बिंदु हो गया। ठीक है, अब दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिला देते हैं। ठीक है, इंचेस के सहायता से सीधी लाइन मिला देंगे इस प्रकार मिला देंगे सीधा एकदम। तो दो बिंदु हमारे मिल गए। ठीक है, अब अगला समीकरण का 0,4, x में आएंगे 0 यहाँ पर होगा और y में 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया 0,4 बिंदु मिल गया। ठीक है, दूसरा है -4,0, x में है -4, तो -4 यहाँ पे है और y का 0 नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे मिल गया हमको -4,0, तो लिख देंगे -4,0 ये बिंदु। अब दोनों बिंदु क्या करेंगे, मिला देंगे इसमें ग्राफ में। ठीक है, तो इंचल की सहायता से मिला देंगे दोनों बिंदुओं को। तो ऐसे सीधी लाइन में एकदम ऐसे जाएगा कटते हुए। ठीक है, सीधा इंचल से मिलाएंगे तो एकदम सीधी लाइन। ठीक है, तो हमारा कटान बिंदु जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेखाएं क्या कर रही हैं, कट रही हैं सीधा लाइन को, तो कुछ ऐसे जाएगा सीधी एकदम इस प्रकार जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे नीला है रेखा यहाँ पर। ठीक है, y में आ रहा है यहाँ पे और x में कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, 4 के आगे आएगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर दूरी लेंगे तो 4 के आगे आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा। 2 है यहाँ पे, 4 है, ये 2 है यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, इनके बीच की बराबर दूरी लेंगे तो यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो x में देखेंगे तो x में यहाँ पे बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 होगा, 2 के बाद 3 आता है, 2 और 4 के बीच में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा यहाँ पर, और इसके 6 और 7 के बीच में यहाँ पे 7 होता है। तो हमारा जो यहाँ पर बिंदु जो आएगा 3,7 आएगा, क्या आएगा 3,7 आएगा। ठीक, एकदम बीच की दूरी बराबर लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 और 4 के बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर, 4 और 6 के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, 6 और 8 के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। जब बराबर दूरी लेंगे तो हमारा जो निर्देशांक बिंदु आएगा 3,7 आएगा। ठीक है, तो 3 जो है हमारा लड़कों की संख्या है। ठीक है, और 7 क्या है, लड़कियों की संख्या है। तो लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर x माने थे तो x में कहाँ मिल रहा है 3 पे, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3 और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा 7। लिख देंगे लड़कियों की संख्या बराबर y माना गया था, y में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो x में कट रहा है यहाँ पे 3 पे, तो लड़कों की संख्या हो गया 3 और लड़कियों की संख्या माना गया था y, तो y में कट रहा है यहाँ पे 7। दूसरा y का मान होता है, पहला x का मान होता है, दूसरा y का, तो y को 7 से 10 होता है, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बनना। धन्यवाद।